हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आरआरबी जेईई 2025 सीबीटी 1 के 6 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नजर आ रही है जो आप सभी बच्चों को जानने भी जरूरत है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस रिसेंट के पेपर को दे के आए होंगे। तो पहले तो आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा पेपर, आपकी कौन सी शिफ्ट थी और किस हिसाब से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिले। बाकी मैं 6 शिफ्ट की पूरी एनालिसिस करके लेके आया हूं और उसका एक फाइनल कंक्लूजन तैयार कर रहा हूं, तो जिससे जो 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और बाकी लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करिएगा। तो देखियो यार, अभी फरवरी 2026 है। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स हैं और वो टारगेट कर रहे हैं आरआरबी जेईई 2026 की। और मैं आपको बता देता हूं कि जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं एज पर द प्रीवियस सर्कुलर फ्रॉम द आरआरबी ओनली। तो इसलिए आपको ये फाइनल कंक्लूजन जानना बहुत जरूरी है फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। तो ये पूरी एनालिसिस जो है वो इस बार के जो 2025 सीबीटी 1 के 6 शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसके बेस पे है। अभी 25 फरवरी का पेपर बचा हुआ है, पर मोटा मोटी वैसा ही सिनेरियो रहने वाला है। तो देखिए कुछ चीजें जो मैं लेके आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर एग्जाम का लेवल कैसा था। मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी शिफ्ट हुई और मोस्ट ऑफ द शिफ्ट के अंदर जो मुझे बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन और पूछने का तरीका और उसमें फ्रेमिंग को लेके यदि हम बात करें तो एग्जाम का ऑन एन एवरेज बोलें तो मॉडरेट था। जबकि प्रीवियस 2024 के अंदर यदि हम बात करते थे तो उसमें इजी टू मॉडरेट आ रहा था और कई शिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी थी, बट ऐसा इसके अंदर नहीं देखने को मिला है ना। तो शिफ्ट बिल्कुल मॉडरेट और मॉडरेट से टफ आप बोल सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कि पैटर्न। देखो एएलपी के आधार पे ये बच्चे अज्यूम कर रहे थे कि यार हो सकता है कि वेटेज थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है साइंस का वेटेज जो था वो बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के पोर्शन से ना पूछ के बहुत सारा क्वेश्चन मैथ से पूछ लिया था, बट ऐसा इसके अंदर नहीं रहा। पैटर्न जैसा है ऑफिशियल पैटर्न ही फॉलो किया है। ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है। तीसरी चीज है कि क्या टारगेटेड स्कोर कितना रखना चाहिए जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो यार, बच्चों के 60, 65, 70 डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा जो भी बच्चे आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं 80 प्लस का ही आप अपना टारगेट रखिए। बाकी आपको क्या लगता है जो इस बार का पेपर दे के आए वो भी जरूर बताना, सो दैट आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्वेश्चंस की यदि मैं फ्रेमिंग को बोलूं तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एनालिसिस स्टेटमेंट मतलब आप पढ़ने में ही बहुत सारा समय यहां पे व्यतीत कर दोगे। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं। एक शिफ्ट में तो भाई डेसिमल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी रट्टाफिकेशन वाले जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल डेटा वैसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। जबकि ऐसा आरआरबी के पहले जो पेपर होते थे 2024 का हुआ, 2019 का हुआ, वैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। बाकी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे कि 2015 की जो एनालिसिस है वो करें, नहीं 19 और हम केवल 24 के एनालिसिस पे ही सब बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये चीज आपको समझनी है। हो सकता है 2026 के अंदर एक लेवल और ऊपर जाए और अलग ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें, तो आपको चीजें बहुत ही डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चंस कहां से थे, देखो यदि मैं साइंस की बात करूं तो एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट किया है, ये बड़ी अच्छी चीज है और उसी के इर्द गिर्द चीजें घुमाने की कोशिश की है। बाकी यदि मैं करंट अफेयर की बात करूं, करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में लगभग कई शिफ्ट में तो 6 से 7 महीने के अराउंड रखा है, पर कई में 1 साल का रखा है। तो मैं आपको बोलूंगा ये 1 साल का जो करंट अफेयर है वो जरूर आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करिए। हम अपने टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर डे के जो भी होते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। वो आपको रीड करना है, जितना रीड करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो वहां से आप अपना करंट अफेयर परफेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए बच्चों, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। रीजनिंग फिर भी जितनी भी शिफ्ट थी सब में एक इजी टू मॉडरेट रेंज था। रीजनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि रीजनिंग एक सही टीचर से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा लग जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगेगा। सबसे बड़ा जो रोल था ना बच्चों वो मैथ्स का था, तो मैथ्स की एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन रखी जा रही है सो दैट आपका मैक्सिमम टाइम यहीं पे कंज्यूम हो जाए। तो ये आप चाहते हो कि आपका टाइम अननेसेसरली वेस्ट ना हो, तो उसके लिए तो यार आपको मैथ्स के बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत आए, आपको एरिया वॉल्यूम पे आए, आपको भी पता है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट मिनिमम लग जाता है ना? तो आप यदि इसमें परफेक्ट होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका ओवरऑल जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। बाकी करंट अफेयर तो देखो डेली की एनालिसिस करनी पड़ती है, यदि डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीकली मैगजीन को कंटिन्यूअस फॉलो करो। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम आपको पीडीएफ कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो 2025 का पेपर देके आए हैं सीबीटी 1 का, ऐसे ऐसे भाई शिफ्ट देखने को मिली है। जैसे 19 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी वो बिल्कुल वन ऑफ द टफेस्ट थी। तो वहां से ये आपको अंदाजा लगा कि यार पेपर कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है। तो इसमें जो भी बच्चे परेशान हो रहे कि हमारे तो यार गलत हो गया, हमारे साथ तो बहुत टफ आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में चीजें कंपनसेट हो जाती हैं। अब जैसे हम बात करें 2026 वाले बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, देखो सीबीटी 1 का भी रिसेंटली पेपर हुआ था। तो सीबीटी 1 के अंदर मैथ्स आता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आता है और जनरल साइंस आती है। और टोटल मिला के कितने का हुआ? 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ। और आपको टारगेट ये रखना पड़ेगा 26 के लिए कि 80 प्लस एक्यूरेटली आप वहां पे स्कोर कर सको। तो यदि आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हो ना, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी से ना हर एक चीज सिनेरियो पे काम करो, टेक्निकल भी मैनेज करो, साथ में नॉन टेक्निकल भी। और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा सीबीटी 1 का, उसके बाद में आप केवल और केवल फोकस करना है सीबीटी 1 का, क्योंकि इसके साथ में आप प्रिपेयर कर सकते हो एसएससी की और बहुत सारे अदर एग्जामिनेशन की जो स्टेट वाइज आते हैं। क्योंकि जब आप सीबीटी 1 को क्लियर करेंगे देन यू गो फॉर द सीबीटी 2। तो इसलिए सीबीटी 1 आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, भले ही नॉन टेक्निकल है, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। फिर इसके बाद में देखो जनरल अवेयरनेस यहां पे भी आ रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपका सीबीटी 1 के अंदर था वही चीज आ रही है, बायो को नहीं यूज कर रहे। बेसिक्स एंड कॉमन जो आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं वो इजिली आप पढ़ के इनको क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, ये सीबीटी 1 में भी इस बार बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले जो सब्जेक्ट को है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। बाकी फिर आता है आपका टेक्निकल एबिलिटीज। तो जो भी स्टूडेंट्स सिविल ब्रांच से हैं वो सिविल का टेक्निकल पोर्शन पढ़ेंगे, मैकेनिकल है वो मैकेनिकल का पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का पढ़ेंगे। तो वो तो आपका पर्टिकुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और ये है पूरा सिनेरियो सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का। सो फर्स्ट फोकस होना चाहिए, यदि आज से शुरू कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कंबाइंड। जैसे ही आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आके फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, तब आपको केवल और केवल इसके साथ प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में आपका टाइम लगेगा। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि यार मैथ्स में क्या ही पूछा जा सकता है। तो देखो ये मैथ्स का पूरा ये सिलेबस है जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इस बार भी अच्छे क्वेश्चंस आए। प्रॉफिट एंड लॉस के कई शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे फ्रॉड वाले। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैक्सिमम हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। टाइम, वर्क, एल्जेब्रा, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। फिर ऐसे ही यदि हम रीजनिंग की बात करें, सीरीज, पजल, और पजल से इस बार अच्छे क्वेश्चन आए। क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, कई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट पे, लीनियर अरेंजमेंट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, क्लॉक एंड कैलेंडर, कई शिफ्ट में आए, कई शिफ्ट में नहीं आए। ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। बाकी यदि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स पे आ रहे हैं। स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो न्यू स्कीम्स निकली हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। स्टैटिक जीके से केवल 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप यदि छोड़ के भी जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि अननेसेसरली बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस, जिसका वेटेज कितना है बेटा आपका जनरल साइंस का 30 का, और लगभग ऑन एन एवरेज फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 10 आते हैं, और बायोलॉजी जिसे हम लाइफ साइंस यहाँ पे बोल रहे हैं उसके 10 आते हैं। हल्का फुल्का वेरिएशन चलता है, पर 10-10 का ऑन एन एवरेज रहता है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लगभग 2 मंथ्स के अंदर यदि डेली आप 1 से 2 घंटे दे रहे हैं, जनरल साइंस खत्म कर देंगे।
और क्वेश्चन रटे रटाए आते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यदि आपको पता है उन चीजों के बारे में तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 25+ इजिली आप यहां से अचीव कर सकते हैं। बच्चों की आदत होती है बाद में पढ़ने की, तो बाद में नहीं करना है, आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर यहां पे कर लेंगे और इजिली मतलब जनरल साइंस को मैनेज कर लिया, मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके मैनेज कर लिया। इसमें सभी के साथ दिक्कत रहती है, अवेयरनेस तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग इज इजी टू ऑल स्टूडेंट, तो वहां पे भी लफड़ा नहीं है। आप इजिली, मैं बता रहा हूं, 80 से 85 मार्क्स लेके आ जाएंगे काट पीट के, तभी आप सीबीटी 1 के अंदर बेहतर माने जाएंगे। और मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि सीबीटी 1 इतना इंपॉर्टेंट है, रीजन ये है क्योंकि सीबीटी 1 में एक अच्छा स्कोर आपको नंबर ऑफ पोस्ट के लिए एलिजिबल करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो सीट अवेलेबल ही नहीं है और आपके मार्क्स कम हैं, तो आप 4 पोस्ट थी वहां पे पर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आए। उस एक पोस्ट में किसी बच्चे के ज्यादा नंबर आए तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका रुक गया और किसी और बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। क्लियर है? तो जितना अच्छा स्कोर रखेंगे उतना आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज बता देता हूं। देखो, ये हमारे लास्ट टाइम के आरआरबी जेईई 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, साकेत जी, और ये हो गए अंकित कुमार मीणा जी, प्रांशु जी, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये सब हमारे सिंगल डिजिट वाले बच्चे थे, ठीक है। हमने लगभग 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर, जब से हमने ये अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट शुरू किया है, मैंने और लोकेश सर ने एक ही चीज का ध्यान रखा है कि बच्चों को मैक्सिमम मतलब एक कंटेंट प्रोवाइड करें, मिनिमम टाइम के अंदर बेहतर चीज प्रोवाइड करके उनका सिलेक्शन करवाएं। तो 2 साल के अंदर हमने दी है 500 से ज्यादा सिलेक्शन। आप भी इस मुहिम का पार्ट बन सकते हैं, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे फॉलो करना पड़ेगा, जो चीज हम बोले वो फॉलो करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्त, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, बट हमने बड़ी मेहनत से अपने कुछ कोर्सेज बनाए, जैसे एक धुरंधर बैच है। तो जिन भी बच्चों का सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है और वो सीबीटी 2 के लिए कंफर्म लेके चल रहे हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़िए। 1 साल की वैलिडिटी है। 2 महीने में आप क्या चीज पढ़ सकते हो, है ना, मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल के लगभग यदि कंटेंट की बात करें आरआरबी जेईई के हिसाब से, तो 450 घंटे की थ्योरी होती है, उसको हमने इसके अंदर 120 से 150 घंटे के अंदर कवर कर दिया। दिस इज अ क्रैश कोर्स जो आप इजिली यहां से पढ़ सकते हैं, 2 महीने में अपनी प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग 1499 है, पर अभी एक कूपन एक्टिवेट होगा 30% का, वो वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। दूसरे बच्चे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, तो आई विल रिकमेंड कि आप इस बैच को परचेज करें, ठीक है। और ये 2499 में है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ है। हमारी जो मास्टर प्लस एजुकेशन की एमसीक्यू बुक है, जिसे हम ई बुक बोलते हैं, वो भी इसके अंदर फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड आप कर सकते हैं, उसको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सीबीटी 2 भी क्लियर हो रहा है, बट दे आर ऑल्सो, है ना, कि टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमारा 2026 में भी हम पेपर देंगे, 1 साल के लिए हमारे पास और भी होना चाहिए और भी कई एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर कवर हो जाए। तो आप हमारा ये कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एक है, यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है, बट एक कंबाइंड कोर्स भी है जिसके अंदर धुरंधर बैच और ये वाला बैच दोनों कंबाइंड है, तो वो आपको एक रीजनेबल रेंज में पड़ जाएगा। बाकी बच्चों, आपकी क्या राय है? यदि आप 2026 के लिए तैयार है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ जी सर, हम बिल्कुल रेडी हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल तगड़े तरीके से करेंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।